अरे मैडम जी, अरे मैडम जी, हमने सुना है आप आजकल पढ़ाई वढ़ाई रही हो। हाँ, हैं? पढ़ाती हूँ। अच्छा। क्या हुआ? अरे हुआ कुछ नहीं है, हम ये चाहते हैं कि हम ही पढ़ा देगा करो। हाँ, पढ़ा देंगे। अच्छा ये बताओ, इससे पहले कहाँ पढ़े हो? इससे पहले हम कहीं नहीं पढ़े, पढ़े हुए थे बस। पढ़े हुए थे? हाँ, कहीं नहीं पढ़े हैं। पढ़ाई नहीं की? नहीं, हमारे गांव में पाठशाला थी मगर हम कभी गए ही नहीं। असल में क्या है मैडम, हमारे जो गांव में पाठशाला थी वो मास्टरवा साला मारता बहुत था, बहुत मारता था। हाँ, और पिछवाड़े से बहुत मारता था। हमने हमेशा सोचा अगाड़ से मार लो भाई, मगर नहीं माना, हमेशा पिछाड़ से मारता था। हम नहीं पढ़े इसलिए। तो आपको पढ़ाया नहीं गया, पिटाई लगी थी, ये कहो। बस हाँ, यही मान लीजिए। और अब हम ये चाहते हैं आप पढ़ाओगी बढ़ाओगी तो शायद हम पढ़ लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं? आप बहुत अच्छे से पढ़ाओगी। बिल्कुल ठीक है, मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन पैसे लगेंगे। पैसे लगेंगे? हाँ, 2500। 2500? जी, हर महीने। अरे वो तो फ्री पढ़ाता था, बस पिछवाड़े से मारता ही तो था और साथ में चने भी देता था। तुम 2500 लोगी? लोगी या दोगी? लूंगी। अच्छा लोगी? हाँ। ना मैडम, ऐसा नहीं करो कि 2500। तो आपसे दिमाग मारो, फिर पैसे भी ना लूं। मैं बेवकूफ़ थोड़ी नहीं हूँ। नहीं, बेवकूफ़ तो नहीं हो, हमें बेवकूफ़ तो आप कहीं से भी नहीं लग रही हो, मगर ये है कुछ कम बढ़ती हो जाए। नहीं, आप अगर पढ़ाई के पढ़ाई- आप अच्छा एक बात बताइए, आप पढ़ाई के पैसे ले रही हैं या किसी और चीज़ के पैसे ले रही हैं? मतलब ये कि पढ़ा देंगी सही से? अच्छा ये बताओ, हाँ। क्या पढ़ोगे? हैं? क्या हम? पढ़ोगे? हिंदी आवाज़ आनी चाहिए। उ ऊ आई। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं, बकवास नहीं है, आवाज़ तो आनी चाहिए ना जरा अच्छी सी, जो सामने वाला समझ ले कि पढ़ाई अच्छी हो रही है। तुम ना कभी नहीं पढ़ पाओगे। क्यों? दूध ही बेच लो, जाओ। क्यों? नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्यों कह रही हैं मैडम? पढ़ लेंगे, आप पढ़ाने की कोशिश तो करिए, हम तो ऐसा मैं जैसा पढ़ेंगे, पढ़ाऊंगी। ऐसा पढ़ेंगे कि आप याद रखेंगी कि कोई पढ़ के गया है। वैसे एक बात बोलूं, हाँ बोलो। हम भी आपको ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे अच्छा कि जिंदगी भर याद रखोगे। हैं? हाँ। हम भी यही चाहते हैं और- कि आप हमें ऐसा पढ़ाएं कि आप भी जिंदगी भर याद रखें कि किसी ने हमसे पढ़ा है। बिल्कुल। मगर आवाज़ें आनी चाहिए। आएगी ना, जब डंडे पड़ेंगे तो ऊ की आवाज आएगी। अच्छा, हाँ। आएगी? बिल्कुल पढ़ाऊंगी ना, हाँ, बिल्कुल। पढ़ाएंगे। कैसा पढ़ाऊंगी पता है? हाँ। अगर तुमने पढ़ाई नहीं की हाँ, तो मार पड़ेगी, अगर अच्छे से पढ़ाई की तो मार नहीं पड़ेगी। ठीक है ठीक है? ठीक है, और अच्छे से। बहुत ही प्यारा पढ़ाऊंगी, हैं? याद रखो। मैं भी बहुत प्यारा पढ़ूंगा। आप जा सकते हो। ठीक है, बाय बाय। कल से आ जाना। आ जाओ ना। हाँ। और हाँ, पैसे लेते आना। हाँ, अरे पैसे तो मैं पक्के जरूर दूंगा। बुड्ढा पढ़ने चला है। अरे मैडम जी है क्या नहीं वारी? बताइए। अरे मैडम जी, हमने सुना है तुम गांव में नई आई हो। हाँ। और पाठशाला में पढ़ा रही हो। पाठशाला में नहीं, घर पे पढ़ाती हूँ, ट्यूशन। अच्छा जी। ओहो हो, तो मैडम फिर तो घर पे देती होंगी सबको मतलब क्लास, जो हाँ, पढ़ानी घर पर ही ट्यूशन वाली देती क्लास? हूँ। जब अच्छा, घर पर पढ़ाती हूँ तो क्लास ही घर पर देती हूँ। ओहो हो, बढ़िया है। तो आप मैडम बताइए। कुछ नहीं, मैं कल से ट्यूशन आने की कह रहा था, क्योंकि हमसे हिसाब में गड़बड़ हो जावे। ओ, ट्यूशन आओगे? पढ़ाई करनी है इस उम्र में? अरे मैडम जी, क्या बताएं हम आपको, हमारी जो पढ़ने वाली उम्र थी वो हमारे पिताजी ने भैंस बोए बेचने में लगा दी। ओ। और अब क्या हुआ, पहले तो कुछ अलग हिसाब किताब था, इक्का दुक्का भैंस बेचते थे। अब 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 अब हमको भैंस बेचनी पड़ती हैं। कभी कभी हिसाब गड़बड़ हो जाता है, तो ऐसा है हिसाब, हमारा जो हिसाब किताब था वो कमजोर है। हम सोच रहे हैं अब आपसे ले लें, तो फिर उसके बाद में हिसाब किताब समझ में आ जाएगा हमारे। अच्छा ठीक है, पढ़ा दूंगी। लेकिन हाँ, अगर पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई तो ये आपके डंडा है ना आपके पास, यही इसी से पिटना भी पड़ेगा। क्या मैडम? मंजूर है?
अरे मैडम तुम जैसा तुम कहो। अरे वो तो हर मैडम का हक है, जब हम ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो तुम हमें दोगी, समझे? तो फिर लेना पड़ेगा हमें तो। हाँ, डंडा दूंगी तो लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा मैडम एक बात बताओ जी, पैसा कितना लोगी? पैसे 3,000 3,000 रुपए। हाँ, हर महीने। 3,000? ए मैडम 3 तो बहुत ज्यादा है, कछु कम कर लो। तुम जैसे लोगों से दिमाग मारना पड़ेगा बहुत ज्यादा, तो पैसे भी तो ज्यादा होने चाहिए। तो मैडम तुम चिंता मत करो, दिमाग मारना पड़ेगा उसके लिए तुम बेफिक्र रहो। मैं अपनी भैंसों का दूध ले आऊंगा आराम से। अभी मैंने कल परसों ही 2 भैंस आश्रय करी हैं, चिंता मत करो। भैंस आश्रय की करी है? ये हाँ आसरा क्या होता है? ऐसा है मैडम, तुम गलत ले जा रही हो बात को। आश्रय का मतलब होता है भैंस आस लगाती हैं कि हम चारा ज्यादा दें, जब हम चारा ज्यादा देंगे तभी वो दूध ज्यादा देंगी। अच्छा, हाँ इससे बोलते हैं जब दूध ज्यादा आएगा तो आपको मैं आपको दूध दूंगा, फिर आप जब पियोगी चिंता मत करो, हष्ट-पुष्ट और आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी। आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी तो आप हमें दोगी ट्यूशन। हाँ ट्यूशन, तो फिर क्या है, हमारा भी काम बन जाएगा, हम भी हिसाब किताब में सही हो जाएंगे। ठीक है। और आपका भी काम हो जाएगा। बात बताइए जी। इस पूरे गांव में सब लोग दूध ही बेचते हैं? हाँ मैडम और क्या है, हमारे गांव में सबसे ज्यादा दूध यही होते हैं। इसीलिए जो पहले आया था वो भी दूध ही बेच रहा था। पहले आया था? हाँ। कौन आया था पहले? अरे तुमसे पहले एक और आया था, वो भी ट्यूशन के लिए बोल रहा था। मैंने उससे बोल दिया मैडम कैसा था वो दिखने में? अब ये तो मुझे नहीं पता वो कौन था, लेकिन हाँ लंबी लंबी मूंछें थी उसकी। ओहो, तो मैडम तुम्हारे पास लुलू आया होगा। ये कौन सा नाम है? अरे लुलू वो हमारे गांव में क्या है, वो ऐसा ही है, वो घूमता रहता है। और मैडम तुम उससे बच के रहना। क्यों? हाँ मैडम अजीब अजीब आवाजें निकालता है वो, ध्यान रखना अपना, कहीं आवाज निकालते निकालते आपको परेशान ना कर ले। पढ़ाना भी वही। अच्छा। हाँ लेकिन शायद उसको मेरे बारे में नहीं पता, जब ट्यूशन पढ़ेगा ना तो सब पता चल जाएगा। अच्छा? जो तुम्हें सीधी दिख रही हूँ ना हूँ नहीं। ओहो मैडम तुम सीधी नहीं, तुम लप्पो, ये बात तो हम पूरा गांव कह रहा है। अब कि मतलब? हाँ मैडम आप बहुत अच्छी हो। लप का मतलब होता है बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, सुशील और ये मान लो संस्कारी। तीनों बता रहे हैं गांव में इतनी बढ़िया मास्टरनी आई है, बहुत बढ़िया मास्टरनी। हाँ हाँ जो मैडम अगर हमारे पिताजी हमें पढ़ाते तो आज हम जो कह रहे ना मास्टरनी, तो मास्टरनी नहीं मातरनी कहते। ओहो अच्छा अच्छा। अच्छा ऐसा करना, कल से आ जाना पढ़ने। मैडम कल से आ जाऊं? हाँ। मैडम क्या बजे आना रात को ये बताओ। रात को? हाँ। रात में ट्यूशन कौन पढ़ता है? दिन में ट्यूशन होता है 2 बजे से। अरे मैडम दिन में तो पैठ करूं मैं। तो रात में पढ़ाई नहीं होती, दिन में होती है। मैडम देखो रात में तुम 9 बजे दे दो, 10 बजे दे दो, 11 बजे दे दो, 12 बजे, मैं क्यों बजे आ जाऊंगा लेने, बस दिन में मत दो, दिन में सब देख लेंगे। ठीक है, शाम को 6 बजे आ जाना। शाम को 6 बजे? मैडम ने को टाइम ऊपर, मैडम ने को बढ़ा के दो, टाइम बढ़ा के। मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी। मैडम वैसे अच्छे से दोगी ना तुम? तुम कह क्या रहे हो? अरे मैडम मेरा कहने का मतलब अच्छे से पढ़ाओगी आप? अरे अच्छे से पढ़ाऊंगी, जब पढ़ोगे तब पता चलेगा कैसा पढ़ाती हूँ मैं। नहीं मैडम तुम हद तो इंग्लिश टाइप की हो न, सही सही पढ़ाई हो अंग्रेजी टाइप में, अंग्रेजी तरीका से। पहले हिंदी सीख लो, अंग्रेजी बाद में सीख लेना। अच्छा चलो मैडम, वैसे 8 बजे आ जाऊँ? नहीं 6 बजे। 6 बजे दोगी? हाँ। मैडम बातें नेक्स्ट थोड़ा बाद में दे दो। 6 बजे के बाद कोई ट्यूशन नहीं मिलेगा। अरे मैडम ऐसा है 6 बजे 6 बजे तो दिन ही होता है, तुम एक काम करो 7 बजे दे देना, अंधेरा हो जाता है, अंधेरे में कोई नहीं देख पाएगा। देख नहीं पाएगा मतलब? अरे मैडम तुम हर बात को उल्टा मतलब ले जाया करो। ये बताओ अगर मैं इस उम्र में आपके पास ट्यूशन पढ़ने आऊंगा, बात समझियो, जब मैं ट्यूशन पढ़ने आऊंगा तो पूरे गांव का होगा, अरे आके बाप ने ये अनपढ़ बनायो, तो वैसे व्यापारी बनो फिर। अब तुम रात को 7 बजे दोगी तो पूरा गांव कोई नहीं देखेगा। रात थोड़ी होती है, शाम होती है 7 बजे, रात नहीं होती। तो मैडम अंधेरा तो होगा, जब अंधेरे में कोई ना देख पावे तभी। कैसे पढ़ना चाह रहे हो ये कहो? हाँ अब मैडम तुम सभी बातें पहुंची, ये बात है पूरी, ये बात में जब सोच रहा चले कि तुम पढ़ाई कर रहे हो। हाँ मैडम तो देख लेंगे, तुम 7 बजे दे दो तो बताऊंगा। ठीक है, शाम को 7 बजे आ जाना। 7 बजे? ठीक। अच्छा तो मैडम देख लेंगे, नहा दो के नहा दो के आना, मैं ये कह रहा हूँ मुझे नहा दो, साफ सुथरे हो के आना। हाँ तो मैं यही तो कह रहा हूँ, गोबर के हाथ लेके चले आओ इधर। तो मैडम देख लेना, सेंट फेंट लगा लूं?
अरे सेंड की जरूरत नहीं है, नहा कर आना बस। अच्छा, और जब कॉपी पेंसिल वगैरह कछु लानो है? क्यों, वो भी नहीं है क्या? वो भी बताना पड़ेगा। तब इतना तो पता होना चाहिए कि कॉपी पेंसिल हमें चाहिए, ट्यूशन पढ़ने जाते हैं तो। बेटा हम तो जब छोटे थे हमारे पिताजी ने कलम और एक बुद्ध का दे दी और एक शीशी बद्दी बाकी सफेद खड़िया की, वही तो काम पट्टी थे घट्टे 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 घट्टे, वही तो काम चलो करो हमारो। ये बताओ तुम पढ़े कहाँ तक हो? मैडम पढ़े मैडम पढ़ते हम तो पूरे दिन पढ़े रहे दोपहर तक। दोपहर तक? हाँ, सुबह हमारे घर वाले छोड़ के आए, पूरे दिन स्कूल में पढ़े रहे बस, फिर मास्टर हमारे छोड़ के आए। ये कौन सी पढ़ाई की थी तुमने? मैडम पढ़वे की, हम तो मैं स्कूल में गए, कलम बुद्ध का रखी और सोई पढ़ गए, हम पे ना हो दूसरों काम। व्यापार कैसे करते हो तुम? अरे मैडम कर लेते हैं जैसे कर लेते हैं। बिना पढ़ाई लिखाई के? थोड़ा बहुत तो पढ़ाई की होगी ना? मैडम थोड़ा बहुत ना है, हम तो न्यों करते हैं और नो लगा देते हैं। ये क्या है? ये वही समझ जाओ तुम। अंगूठा लगाते हो? हाँ, यही तो साइन करना नहीं आता? अपना नाम भी लिखना नहीं आता तुमको? अरे मैडम साइन साइन तो बढ़िया है, जे जहाँ जे लग जावे ना, आज तो सब कछु यही तो होता हमारे यहाँ, जाके अगर कछु ना होवे दिमाग खा जाओगे मुझे तो लगता है। अगर हाँ ऐसे ही दिमाग खाया ना, 3,000 के बदले 5,000 रुपये पेमेंट करूंगी। मैडम तुम 5,000 ले लियो, लेकिन दइयो सही मुँह देख लो, जा बात पे राजी हो सही दे दोगी तो लूंगा मैं। ठीक है बाबा, ट्यूशन मिल जाएगा तुमको, अच्छी तरह से मिल जाएगा, लेकिन अपने दिमाग को शांत रखना। इतना जो बातें जो कर रहे हो ना, ट्यूशन में इतनी बात नहीं करने दूंगी मैं। तो मैडम आराम दे दोगी फिर तो? हे भगवान, अब तुम जाओ, कल शाम को ही आना 7 बजे। तो मैडम देख लियो, अंधेरे में दे दूंगी मैं, काऊ के सामने ना आऊंगा। अरे सामने मत आना, 7 बजे टाइम से आ जाना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, तुम कैसे आओगे कैसे नहीं आओगे। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, राम राम मटन नहीं। अब मैं कह रहा हूँ मैडम जी हैं क्या? अब मैडम जी, और राम 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 मैडम। राम राम, नमस्ते। राम राम। कौन हो आप? मेरा नाम है खुर्रा। खुर्रा? खुर्रा ये कैसा नाम है? ऐसा ही नाम है जी। वो दरअसल बात ऐसी है, मुझे पता है आप सोच में पढ़ रही हो और सोच का मैं तर्जुमा करता हूँ अपने नाम का। तो बात दरअसल ऐसी है कि मेरा नाम जो है खुरपाल दास रखा था मेरे घर वालों ने। क्या नाम रखा था? खुरपाल दास। खुरपाल दास। लेकिन मुझे खर्री खांसी होने को खुर्री खांसी होने दूर से खांसो? नहीं, दूर से नहीं खांस पाता हूँ मैं, पास से खांसता हूँ। क्या? तो ये खुर्री खांसी होने की वजह से मेरा नाम पड़ गया खुर्रा। हर वक्त रहती है क्या? हर वक्त रहती है, ये कभी जाती नहीं है, प्यार हो गया है जो मुझसे। अच्छा, यहाँ क्यों आए हो ये बताओ? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, दरअसल बात ये है कि आपने पूरे गांव में पोस्टर से चिपकवा रखे हैं नहीं कि पढ़ाने वाली मैडम आई हुई है गांव में, और जो बच्चे अनपढ़ हैं, जो लोग अनपढ़ हैं वो पढ़ें। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, मुझे भी पढ़ा दो। इस गांव के मुझे लगता है कोई भी बच्चा जब बूढ़ा बूढ़ा कोई भी नहीं पढ़ा। बूढ़ा जब बच्चा कोई भी नहीं पढ़ा? हाँ, तुम इतने बूढ़े बूढ़े आ रहे हो मेरे पास पढ़ने के लिए, पढ़ाई की नहीं है क्या पहले? नहीं ना, कभी ना। जो बच्चे आते हैं वो तो चलो बच्चे हैं छोटे छोटे, लेकिन तुम लोग कभी एजिट होते हुए भी पढ़ाई नहीं की। मैडम जी एक बात बताऊं, देखो ऐसा है हमारे गांव में क्या है कि शुरुआत से हमने जो है पानी लगाया है। पानी लगाया है मतलब? समझो बात को, गहरी बात है। क्या गहरी बात? नहीं, मेरा मतलब ये है कि मेड़ में पानी लगाया। मेड़ नहीं देगी? मेड़ नहीं देगी? गांव की मेड़? गांव की मेड़ ना, खेत की मेड़। ओ, आपको अंदाजा भी नहीं होगा आपको अंदाजा भी नहीं होगा, हमने बड़ी बड़ी खेतों की मेड़ों में पानी लगाया है। पढ़ाई नहीं की, यही क्या है ये बोलो शुरू से। पानी लगाने का भी तजुर्बा होना चाहिए। अच्छा जी। अब आप क्या समझ नहीं है, हैं? मेड़ में पानी लगाने का भी तजुर्बा है। बीच में से मेड़ के 2 पल्ले करके और बीच में पानी भभराया जाता है उसमें। अच्छा। हाँ, बीच में से फूल, मेरा मतलब ये जो पट्टियां होती हैं, पट्टियां खुलती हैं आराम से, जानती हूँ मैं। और बीच में पानी जाता है। आपको अभी अनुमान भी नहीं है किस चीज का? ट्यूबवेल की धार बहुत तेज है हमारे। अच्छा जी। जैसी निकलती फट फाड़ देती है। अच्छा, खत्म कहानी। कहीं
तुम ना मर जाओ उसमें जाके। ना ना, मर कैसे जाएंगे? ये भी बात है, ट्यूबवेल भी हमारा, पानी भी हमारा, और मरेंगे भी हम। हाँ। अब मरे वो जो जिनमें जाए पानी नहीं। मेरा मतलब मैं टूटे फूटे कुछ भी हो, जिसका ट्यूबवेल होता है वो मर भी जाते नहीं हैं। कैसे मरेगा? कैसी बातें कर दी, ज्यादा दम नहीं है उसके ट्यूबवेल में, ट्यूबवेल है लुल। अच्छा, और तो और मैडम जी, अभी आपको मालूम ही नहीं है मेरे ट्यूबवेल का ये क्या है? नहीं, मेरा मतलब ये है कि मेरे ट्यूबवेल में जो है बड़ा ही दम है, बड़ा ही पावरफुल है, कड़क है। हाँ ठीक है ठीक है। कड़क है? सॉरी, क्या? ट्यूबवेल हाँ। जो भी है वो ठीक है, लेकिन तुम बताओ क्या करना है क्या नहीं करना। और तो और अभी तो आपको पता भी नहीं है, मेरे ट्यूबवेल पे ये समझ लो गांव के सब लोग आते हैं पानी भरने। अच्छा जी, और सुनो, हाँ सच बता रहा हूँ मैं। और सुनो, जब भैंसें भूखी हो जाती है ना, उन्हें पानी की जरूरत होती है, तो मेरे ट्यूबवेल पे ही आती है, पाइप निकाल के सीधे मुंह में घुसेड़ते थे, मुंह में घुसेड़ा, पानी भरा, गुब्बारे से भूल गई भैंस। ऐसा मत करना, किसी भैंस को मार दो। ना ना, भैंस कैसे मर जाएगी? ये भी कोई बात है? एक बात बताइए, पीछे से पानी देते हैं हम। पीछे से पानी मतलब? हाँ, मेरा मतलब छोटे से पाइप से पीछे से पानी देते हैं, तो पीछे से पानी पीती है वो। अरे ठीक है, जैसे भी पीती है। हाँ। यहाँ क्यों आए हो? अपना काम बताओ। पानी पिलवाने। मतलब? नहीं, मेरा मतलब मैं इसलिए आया हूँ, आपने पोस्टर लगा रखे हैं बाहर, तो मैं थोड़ा पढ़ने आया हूँ, अनपढ़ हूँ, अंगूठा छापूं, बिल्कुल खुर्रा। बढ़ापे में आके पढ़ाई की सोच रही है। बुढ़ापा? आपको पता नहीं है, आज भी जिस गली से निकल जाऊं उस गली की औरतें खट्टा खाती हैं। अच्छा, समझ जाइए। तुमको देख के ना दूर भागती होंगी औरतें। हैं? वैसे भी इतना गंदा इंसान हो तो औरतें तो वैसे भी खट्टा खा जाएंगी। खट्टा खा जाएंगे? आप भी खट्टा खाएंगे क्या? क्या? नहीं, मेरा मतलब मैं तो मजाक कर रहा हूँ। खैर, आप पढ़ाने की और पढ़ने की बात में आए। मैं जोकर हूँ जो मजाक कर रहे हो? जोकर? वैसे आप जोकर तो नहीं है, लेकिन लग तो रही हुई है आप। मतलब? नहीं, मेरा मतलब ये है कि आप पढ़ाएंगी मुझे। पढ़ा दूंगी, पढ़ाई की बात करो, खेतों की बात मत करो। खेत है तो जुत गए जो जुतने थे, अब तो कुछ नहीं बचा खेतों में, फसलें भी सूखी पड़ी हैं। अब बताओ, बस आप उस पढ़ाई पे आओ। क्या? पढ़ाई पे आओ। मैं यूं कह रहा हूँ, पढ़ाओगी नहीं? ये कितनी बार से पूछा जा रहा हूँ, पढ़ाओगी? पढ़ाऊंगी पढ़ाऊंगी पढ़ाऊंगी, तुमसे कितनी बार बोल दिया मैं। अच्छा जी बताओ, पढ़ोगे क्या? हम पढ़ेंगे गिनती। गिनती? 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। हाँ। अरे ये 61 से कौन सी गिनती शुरू होती है? हमारी गिनती का जो तर्जुमा वहीं से स्टार्ट होता है। 61, 62, 62, 61, 62, 61। हाँ, 1 2 3 से पढ़ा जाता है शुरुआत से। 1 2 3 जी। और चाय लो फ्री। क्या? नहीं, मेरा मतलब कहूँगा हो कैसे? हाँ? लगता है मुझे भी पागल कर दो। नहीं नहीं, पागल क्यों कर देंगे हम? तो ये ऐसा मुझे आती नहीं है। 61, 62 से गिनती थी कि आज आप 1 2 3 बता रही हो, तो अब 1 2 3 बता रही तो उसका पूरा तो बताओगी। हाँ, 1 2 3 इससे अच्छा। स्टार्ट होती है। बस। तो फिर मैं कल से आ जाऊं? हाँ, कल से आ जाना 2 बजे। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। अरे रुको, बताइए, काम था। फ्री में नहीं पढ़ाऊंगी, पैसे देने पड़ेंगे। कितने रुपए वो भी लेती? 1 महीने के पहले। कितने रुपए लेती हैं? 3000 रुपए। 3000 तो वो भी ना लेती हैं। कौन नहीं लेती? वो कौन? अरे वो पहले कह रहे थे मैंने किसी पे पढ़ाई नहीं की, अब कह रहे वो है कौन? पहले अरे वो एक आंटी है, वो नहीं लेती, वो खुद 300 रुपए लेती है, तुम 3000 रुपए ले रही हो। तुम्हारी जन कौन सी पढ़ाई है? मेरी जैसी पढ़ाई है वैसे ही पैसे हैं। हाँ। और हाँ, मेरे जैसा नहीं पढ़ा सकती वो, ठीक है? और मेरी बराबर वो पढ़ी भी नहीं होगी, खुद भी नहीं पढ़ी होगी वो। क्या पढ़ा तुमने? क्या पढ़ा है? BA फाइनल हूँ मैं। अरे लो, पढ़े तो पढ़े, 2 अक्षर पढ़े, वो भी उल्टे। ये बताओ उल्टे कैसे? अरे उल्टे? अरे एक बात बताओ मैडम, BA बता रही हो आप, AB से चालू होता है। ये कैसी बातें कर रही हो? ठीक है, मुझे पढ़ना नहीं आता, बस जाओ कल से पढ़ने आ जाना और पैसे साथ में लेके आना। 3000 रुपए नहीं लेके आऊंगा। 3 ही लेके आना। आपको देख के लगता है 200 ही रुपए लेंगी आप। घर से भगा दूंगी अगर पैसे लेकर नहीं आए तो। घर से भगा दूंगी? और क्या? फिर कहाँ भगाओगी? तुम्हारे घर को। अच्छा, मेरे घर को भगाओगी? और क्या? ये कैसी बातें कर रही हो मैडम जी? ये बताओ, कुछ सोच समझ के बोल रही हो नहीं बोल रही हो? समझ रखा है, सोच भी रखा है। दूर रहो। मैं तो दूर ही हूँ। मैं कहाँ पास आ रहा हूँ? तुमने पास आने ही ना दिया। अब आऊंगा कल से पास। मतलब? पास बैठ के नहीं पढ़ूंगा। तो पढ़ोगे कल आना, अब मेरा दिमाग मत खाओ। ठीक है, फिर हम कुछ नहीं गा रहे। वैसे मैं यूँ कह रहा हूँ मैडम जी, शादी हो गई आपकी? क्यों शादी करनी है? ये पढ़ाई करनी है यहाँ पर। ऐसा है, मैं पूछ रहा हूँ कि कल कलावा को कोई अनहोनी बन जाए। तुमको पूरा इंट्रोडक्शन दे दूं क्या? नहीं, बताओ भाई, बिना पता कैसे मालूम पड़ेगा? ना दिमाग में सिंदूर है ना कुछ है।
ना गले में मंगलसूत्र, जूती पड़ रही गले में। तुमको दिख नहीं रहा मेरे हाथों में ना तो चूड़ियां हैं, ना मांग में सिंदूर है, ना माथे पे बिंदी है, तो अनमेरिड ही होंगी ना। मतलब हिंदी बोलो। बिना शादीशुदा। अच्छा अच्छा अच्छा, बिना शादीशुदा। हाँ चलो फिर काम बन गया। कंपनी का नहीं मतलब? मेरा मतलब मैं कुछ कह रहा हूँ, काम में जो कह रहा हूँ, काम बन गया मेड़ का। अब जाओ। मेड़ खोदूंगा कल से। मेड़ों को जाके देखो, कल से कहीं देखूंगा। फूट ना जाए वो। नहीं, बिल्कुल। और हाँ, पैसे पूरे लेके आना, पूरे हाँ। ही पैसे लूंगी मैं। पूरे हैं, पूरे लेके आऊंगा। ठीक है जाओ। ठीक है, ठीक है। मेड़ का ध्यान रखूंगा। नहीं मेरा मतलब मैं रखूंगा मेड़ का ध्यान, देखूंगा कल से दाढ़ी कैसे फूटे। अरे निकलो यहाँ से, जा रहा हूँ। कितना पागल इंसान है।